अरे भाई साहब, नाली में चल रहे आदमी, सड़क हो या ना हो लेकिन मॉरल हो, आपसे कहा जाए कि साहब आपकी जो है सड़क हम शीशे की बना देंगे, आपकी जो गाड़ी है वो फुल्ली एयर कंडीशन की होगी, आपके घर में साहब जो है टॉयलेट जो है चांदी का होगा, आपके खाने के लिए मुर्गा और बकरा और देसी घी का होगा, लेकिन साहब आपको ये इजाजत नहीं है कि अपनी आजादी से आप नमाज पढ़ सको। तो बताओ ऐसी चीजों का क्या करना है? क्या करना है कि अगर हम दाढ़ी टोपी के साथ सफर न कर सकें, अगर हम बुर्के के साथ बाजार में न चल सकें, अगर हम सड़क पर नमाज न पढ़ सकें, तो ऐसी चीजों का क्या करना है? संभल में 6 लोगों का कत्ल किया, जो अभी कह रहे थे ना खालिद भाई, मोरल, 6 लोगों का कत्ल किया, 2000 लोगों के नाम FIR की। क्यों? क्योंकि वो मोरल तोड़ना चाहते हैं। मोरल की तो सारी लड़ाई है, अगर इंसान का मोरल नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। भाई साहब ये मुझे तो जेल में ही रखना चाहते हैं, जेल से ही मारना चाहते हैं। आपके सारे नेता खत्म हो गए, आज आजम खां जेल में तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। भाई साहब क्या गलती है उसकी कि उसने आपके लिए यूनिवर्सिटी बनाई है, उसने आपकी आवाज उठाई, एक मजबूत आवाज जो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती थी। एक ऐसा स्पीकर जब वो बोलता था तो लोग सुन हो जाते थे, एक ऐसी आवाज जो न किसी से दबता था न डरता था। जिस सरकार से और जिस पार्टी से हमारी लड़ाई है, वहां हम बगैर इत्तेहाद के बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। उत्तर प्रदेश हमारे सामने मिसाल है। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। देखो अगर भाजपा जीतेगी तो बिल्कुल उल्टा सब कुछ हो जाएगा। ये जो आज आपकी मकान है वो तो कहता है कि जो आपके मकान है ये नहीं रहेंगे, तोड़ दिए जाएंगे, और खास नजरें इनकी आप पर। मैं आपका नेता हूं, आप मुझ पर देख लीजिए कि मेरे पे 19 केस करंट में, 24 के करीब बरी हो गया मैं, 43 केस में 38 बता रहा था, 45 निकले। मुझे पूरी तरह से खत्म करने की इनकी साजिश है। मैं 72 दिन जेल में रहा, एक दिन सूरज नहीं देखा मैंने, एक दिन। 24 घंटे बंद रहता था, जूते जाने की इजाजत नहीं थी, दवाई जाने की इजाजत नहीं थी। मुझे नहीं लगता था कि मुझे ये छोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह का करम है, एहसान है उस परवरदिगार का। आप लोगों की दुआएं साथ थी, पार्टी का साथ था, तो मैं छूट कर आ गया। मुझे जब खुद बताया तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी जमानत हो गई, क्योंकि लगता ही नहीं था हालात से। जिस तरह से इन्होंने दिल्ली दंगों के का इशारा उसमें किया था, मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ कहा कि जो एंटी हिंदू फसाद हुआ था जमुना पार में, उसमें अमानतुल्लाह ने मुसलमानों का साथ दिया। मैंने तो वहां सबका साथ दिया, मैंने तो भेदभाव किया ही नहीं। जब दिल्ली दंगे हुए तो मैं वहां पूरी रात, सबसे पहले दिन LG का घेराव किया, उसके बाद उस इलाके में गया, वहां पुलिस के साथ जाकर के लोगों को निकाला। नीचे आग लग रही थी, घर जल रहे थे, लोग शोर मचा रहे थे, मैं उस रात को वहां से निकाल कर लाया। जब मैं अस्पताल पहुंचा उनको लेकर के, वो टेक बहादुर मुझे खुद घेरा गया, मैं अपनी बात जान बचाकर वहां से निकला। लेकिन मैं 3 रात रहा वहां, उसके बाद मैंने कैंप लगाया। लोगों को, दुकानों को मैंने वहां खोलने को कहा, पैसे दिए उनको। एक दुकानदार था जो रेमंड्स की एक शोरूम था, उनकी तकलीफें सुनता था ना जब, तो रोना खुद आता था। रेमंड्स का शोरूम था जो लगातार 3 दिन तक लूटा। वो जब आया मेरे पास तो मैंने उससे पूछा, 1.5 करोड़ रुपए तकरीबन उसमें लगा हुआ था उसका। मैंने उससे पूछा क्या करोगे? कहने लगे साहब अब मैं ठेली लगाऊंगा। मैंने कहा यार ठेली मत लगाना। मैंने उसे पैसे दिए, फिर दोबारा बुलाकर पैसे दिए, तिबारा बुलाकर पैसे दिए, और मैंने कहा पहले से शानदार बनाना। उसका शोरूम बाखुदा बता रहा हूं कि आज पहले से ज्यादा शानदार है। एक दुकानदार को हमने वहां से आने नहीं दिया, वहीं रहे सारे। मस्जिद थी 19 जिस पे नुकसान पहुंचाया, तीसरे दिन से रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया था, मकानों को रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया था। हमारी सरकार ने मरने वाले को 10 लाख रुपए दिए, जिसका घर फूका उसको 5 लाख एक फ्लोर के दिए, 4 फ्लोर अगर थे तो 20 लाख दिए, जिसकी एक दुकान जली उसको 5 लाख दिए। और मैं खुद कमेटी में था, जहां मैंने देखा कि कहीं किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, कमेटी में लेकर के विधानसभा की, मैंने एक एक को इंसाफ किया, वहां हक दिया। मैं आपके बीच हूं, शाहीन बाग का जब डेमोलेशन हुआ तो मैं खड़ा हो गया। क्या मंसूबा था इनका? इंक्रोचमेंट के नाम पे जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा था, वो शाहीन बाग भी करना चाहते थे। इतनी सारी मीडिया, पूरा नेशनल मीडिया वहां मौजूद था, कितनी फोर्स थी, कितनी वहां पर वो थे, बुलडोजर थे। वो तो पूरे इलाके को छावनी बनाना चाहते थे और मैसेज देना चाहते थे, लेकिन मैं वहां चट्टान की तरह खड़ा हो गया। मुझे सजा ये मिली इसकी कि फिर कंचनकुंज में डेमोलेशन हुआ,
मुझे कंचन कुंज से घर पे लोग लेने के लिए आए, मैं वहां पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो इन्होंने लाठीचार्ज किया, मुझे अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद मुझे बीसी बना दिया इन्होंने, बैड कैरेक्टर। आज दिल्ली पुलिस की जो लिस्ट जारी हुई है इस इलेक्शन में, उसमें बैड कैरेक्टर में अगर आप देखोगे तो आपका विधायक भी है। और वो जो केस था मेरे ऊपर, उसमें मैं बरी हो गया था, उसी वक्त मैं बरी हो गया था, लेकिन बैड कैरेक्टर मुझे बना दिया। भाई साहब, ये मुझे तो जेल में ही रखना चाहते हैं, जेल से ही मारना चाहते हैं। आपके सारे नेता खत्म हो गए, आज आजम खां जेल में तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। भाई साहब, क्या गलती है उसकी कि उसने आपके लिए यूनिवर्सिटी बनाई है, उसने आपकी आवाज उठाई, एक मजबूत आवाज जो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती थी। एक ऐसा स्पीकर जब वो बोलता था तो लोग सुन हो जाते थे। एक ऐसी आवाज जो न किसी से दबता था न डरता था। एक जब पहली बार वो एमपी बने, पार्लियामेंट की उनकी एक स्पीच है जो शायद हजम नहीं हुई लोगों को। उस स्पीच की वजह से उन्हें महसूस हुआ कि ये तो हमारी जो है तकलीफ देने वाला आदमी है, तो उनको वहां से कैसे फंसाया। आज वो भी जेल में, उनका बेटा भी जेल में, उनकी वाइफ अभी आई है, ना उनके घर में कोई एमएलए है ना एमपी है। आज रामपुर के लोगों से जाकर पूछो, कोई उनकी तकलीफ सुनने वाला नहीं है, वो कितनी तकलीफ में है। जब मैं यहाँ नहीं रहता तब आपने यहाँ के हालात देखोगे। नेता तो सारे थे, शाहीन बाग जब डेमोलेशन करने आए थे तो नेता कहाँ थे, जब कंचन कुंज डेमोलेशन किया तो ये नेता कहाँ थे। वो रात आप याद करो जब एनआरसी पर, जब जामिया के अंदर लाठी चार्ज हुआ, लाइब्रेरी के अंदर सारे लोगों को उठा करके पुलिस ले गई, जब ये कहाँ थे, जब ये सारे लोगों को वहां कालका जी थाने में रखा, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में थाने में रखा, मेरा भी नाम ये ले रहे थे कि मैंने वो फसाद कराया, लेकिन उसके बावजूद मैं वहां गया, बच्चों के साथ रहा, सारे बच्चों को लेकर के मैं आया और अपोलो के अंदर उन सब का ट्रीटमेंट करा। एक बच्चा था उनमें से जिसकी आंख चली गई थी, आंख, मैं उसके घर गया, 5 लाख रुपए मैंने उसको दिए, उसको दिल्ली वक्फ बोर्ड में नौकरी दिलाई, परमानेंट जॉब थी। आज वो दिल्ली वक्फ बोर्ड में नहीं है, दूसरी जगह है, लेकिन बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छी जॉब पर है वो बच्चा। एक आंख जब चली जाए, ग्रेजुएशन पूरी ना हो, उस बच्चे की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है वो, एक आंख नहीं है उसके, लेकिन आज बेरोजगार नहीं है वो, हम उसके साथ खड़े हुए। बताओ तबरेज अंसारी से मेरा क्या रिश्ता था, झारखंड में क्यों गया, अपनी जान हथेली पर लेकर झारखंड गया मैं। उवैस कारी उवैस मुजफ्फरनगर थे, मुजफ्फरनगर के थे, मैं वहां पहुंचा, रात भर उस आदमी के लिए मैं पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन के थाने में रहा, नाहिद हसन के साथ में, एफआईआर दर्ज कराई, उस आदमी के घर गया, 5 लाख रुपए उसके घर दिए। मैं आसिफ के यहाँ मेवात पहुंचा, मेरा क्या था, कुछ भी नहीं, लेकिन एक इंसानी रिश्ता था, मेरा भाई था वो। मुझे लगा कि इनके साथ गलत हुआ, मुझे इनकी आवाज उठानी चाहिए। मैंने हर दबे कुचले आदमी की आवाज उठाई, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आज मेरे ऊपर 43 मुकदमे क्यों है, क्योंकि मैंने आपकी आवाज उठाई। ये मुझे खत्म करना चाहते हैं। हाँ, आपके यहाँ भी ऐसे बड़े सारे केस हैं, यहाँ के लड़के की गोली लगी, मैंने उसके पैसे दिए, बहुत सारे केस हैं, न जाने कितने केस हैं। तो ये जज्बात में आने का इलेक्शन नहीं है। आपको ये देखना है कि आपके मसाइल को कौन पूरा करेगा। हमारी सरकार है, हमने यह काम इसलिए किए कि मेरी सरकार थी। अगर मेरी सरकार नहीं होती तो ना मैं पानी की लाइन डालता, ना मैं अस्पताल बनाता, ना मैं स्कूल बनाता, ना मैं आपकी सड़कें बनाता, ना मैं आपके सीवर बनाता, ना मैं आपकी रातों रात गलियां बनाता। आज आपके कॉलोनी को मैंने नाली से फ्री कर दिया, बराबर में गफ्फार मंजिल है, शानदार कॉलोनी गफ्फार मंजिल कही जाती है, लेकिन चारों तरफ नाली थी, वहां की नालियां मैंने बंद कर दी। एक मेन रोड रेरा बना रहा हूं और एक मेन रोड उनका जो बाहर वाला है, सेंट्रल रोड बना रहा हूं, बाहर वाला वो भी मैं बना दूंगा इलेक्शन से पहले पहले। मैंने काम को हमेशा काम समझा, आपकी जरूरत को हमेशा जरूरत समझा। आपको एक भी ऐसा नेता, किसी का एक फोटो दिखा दो जो रात को 4 बजे, 5 बजे, सुबह को 6 बजे आपका काम कराता हुआ मिले। मैं 7, साढ़े 7 बजे सुबह 8 बजे सोया था, 10 बजे फिर उठ गया, 2 घंटे सोया हुआ, 2 घंटे। जिस दिन से मैं आया हूं, 72 दिन जेल में रहा, मैं आया हूं, मुझे ये महसूस हुआ कि बीच में काम नहीं हुआ, 24 घंटे काम कर रहा हूं। एक एक गली, एक एक सड़क मैंने आपकी बना दी। बटलाओ जाकिर नगर के लोग बात करते हैं, जाकर देख लो, एक एक गलियां मैंने बना दी। अभी एक मीडिया वाला कह था साहब सड़कें खुद ही है, मैंने कहा खुद ही थी, अब खुद ही नहीं है, सब बना दी। अभी एसपीएस नहीं चला, वहां पानी की परेशानी है, सीवर की, एसपीएस चालू नहीं हुआ, फरवरी में चालू हो जाएगा, लेकिन मैंने सारी गलियां बना दी। शाहीन बाग का हाई टेंशन बना दिया, सिर्फ 50 फीट रह रहा जो कल बन जाएगा। आप ये देखो कि 24 घंटे हम काम कर रहे हैं और हम ही काम करेंगे। सरकार जिसकी एमएलए उसका अगर होगा तो इलाके का भला होगा, और सरकार जिसकी नहीं है, अगर उसका एमएलए बन भी गया तो किसी काम का नहीं है, कोई काम नहीं कर सकता।
पूरे 5 साल तक यही कहता रहेगा कि साहब फंड नहीं है, फंड नहीं है, फंड नहीं है, फंड नहीं है। और जो बदअखलाक बदतमीज होगा वो क्या काम करेगा आपके? भाई साहब, लोगों को जोड़ने वाला इंसान चाहिए। मैंने, आप देखो ना, मिसाल है कि यहाँ की मैंने सारी पार्टियों को हमेशा ये कोशिश की कि आप एक साथ रहो। हमारा काम भी तो यही है भाई, हम एक साथ अगर कॉलोनी में नहीं रह सकते तो पूरी विधानसभा में कैसे एक साथ रह लेंगे? तो हमें कोशिश करनी चाहिए छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज करके एकजुट होकर रहना चाहिए, पूरे इलेक्शन में भी, इलेक्शन के बाद भी, तभी बात बनेगी। और आप अगर वोट तकसीम करोगे तो भाजपा जीतेगी। बड़ा जहरीला इंसान है वो, बड़ा जहरीला इंसान है। एक एक वोट को बटने से रोकना है, आपको समझाना है। लोग आएंगे, अलग अलग तरीके की बातें करेंगे, कहेंगे ये है, लेकिन आपको बटना नहीं है। एक एक आदमी को समझाना, आप तय कर लो, अगर कोई भटक रहा है तो उसे समझाओ और उससे पूछो समीकरण बता दे भैया जीत के। अगर समीकरण नहीं बता सकता जीत के तो तू ये बता दे फिर हम वोट क्यों दे। भाई 90,000 वोट चाहिए, बगैर 90,000 वोट के जीत नहीं सकता। अब किसी को 90,000 अगर मिल रहे हो इनमें से तो बता दो, मुझे तो मिलेंगे इंशाल्लाह। मुझे तो 1,30,000 भी मिले, मुझे तो 1,04,000 भी मिले, मुझे 30,000, 1,30,000 भी मिले। इनके पास कोई समीकरण बता दो कि यहां से पार होते ही, नहर पार होते ही कहीं एक आध बूथ बता दे जहां वोट मिलता हो। तो बगैर दोनों मिले तो जीतने के नहीं। 90,000 यहां से किसी को आते हुए दिख नहीं रहे हमारे अलावा। तो इसलिए अपने वोट को खराब मत करो। वोट बहुत कीमती चीज है, वोट मुस्तकबिल बदलती है। आप देख लो क्या हुआ अभी उसके अंदर, ये जो संभल है, संभल में 6 लोगों का कत्ल किया। जो अभी कह रहे थे ना खालिद भाई, मोरल, 6 लोगों का कत्ल किया, 2,000 लोगों के नाम FIR की। क्यों? क्योंकि वो मोरल तोड़ना चाहते हैं। मोरल की तो सारी लड़ाई है। अगर इंसान का मोरल नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, खत्म है वो। अरे भाई साहब, नाली में चल रहे आदमी, सड़क हो या ना हो लेकिन मोरल हो, आपसे कहा जाए कि साहब आपकी जो है सड़क हम शीशे की बना देंगे, आपकी जो गाड़ी है वो फुल्ली एयर कंडीशन की होगी, आपके घर में साहब जो है टॉयलेट जो है चांदी का होगा, आपके खाने के लिए मुर्गा और बकरा और देसी घी का होगा, लेकिन साहब आपको ये इजाजत नहीं है कि अपनी आजादी से आप नमाज पढ़ सको। तो बताओ ऐसी चीजों का क्या करना है? क्या करना है कि अगर हम दाढ़ी टोपी के साथ सफर न कर सकें, अगर हम बुर्के के साथ बाजार में न चल सकें, अगर हम सड़क पर नमाज न पढ़ सकें, तो ऐसी चीजों का क्या करना है? हम तो इसीलिए आपके लिए खड़े हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मेरी जान भी क्यों ना चले जाए, इनसे समझौता नहीं करूंगा, समझौता नहीं करूंगा। अगर मुझे समझौता करना होता ना तो इतनी तकलीफें बर्दाश्त नहीं करता। आपके लिए मैंने बहुत तकलीफें बर्दाश्त कर ली है। मैं जमीन पे खड़ा रहा हूं, मैं रातों को लड़ा हूं। यहां पर ये वो इलाका है जहां पर ईंट, रोड़ी, बदरपुर जो है कार से आती थी, कार से, मारुति कार से लोग लेकर आते थे, जैन से लोग लेकर आते थे। चरस, अफीम का आना आसान था, यहां पर रोड़ी, बदरपुर का आना मुश्किल था। मेरे आने के बाद 10 साल मुझे हो गए। एक दिन बता दीजिए कि मटेरियल का काम बंद हुआ हो, एक दिन बता दीजिए कि आतंकवाद के नाम पर किसी को गिरफ्तार किया गया हो। जब बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, ओखला में ऐसा खौफ का माहौल था, हर कोई आते हुए डरता था। आज उल्टा है कि फसाद अगर मुजफ्फरनगर में होता है तो ओखला की आबादी बढ़ती है, फसाद अगर गुड़गांव में होता है, पीछे गुड़गांव में फसाद हुआ, ओखला में किराए की बिल्डिंग भी नहीं थी, किराए का मकान भी नहीं था। फसाद अगर जमुना पार में होता है तो क्यों ऐसा है कि गफ्फार मंजिल के अंदर आकर के आदमी रहता है? क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि सबसे महफूज इलाका है। सबसे महफूज इलाका इसलिए है कि यहाँ का विधायक अमानतुल्लाह है और उसकी जनता, उसकी आवाम उसके पीछे खड़ी है। मैं इसलिए मजबूत हूं, मेरी अपनी कोई ताकत थोड़ी है। आप लोग मेरे पीछे खड़े हैं इसलिए मैं मजबूत हूं, मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है। मुझे अगर आज लोग जानते हैं तो आपकी वजह से जानते हैं। मैं आपका विधायक हूं, आपने मुझे वोट दी, आपने मुझे इज्जत दी, आपने मुझे सम्मान दिया। मैं तो बहुत खुशकिस्मत इंसान हूं। क्या मेरे लिए आप मस्जिदों में, आजान मस्जिदों में जो है दुआ करते हैं? किसके लिए मस्जिदों में दुआ होती है? एक किसी बड़े बुजुर्ग ने, बड़े आलिम ने मुझसे कहा कि अल्लाह ने जाने अनजाने में आपसे ऐसा कोई काम ले लिया जिसके तुफैल में अल्लाह आपकी मदद करता। कोई अच्छा काम अल्लाह ने मुझसे ले लिया, हो सकता है दिल्ली दंगों में ले लिया हो सकता है किसी गरीब का मैंने इलाज करा दिया हो सकता है किसी बच्ची को मैंने पढ़वा दिया हो सकता है किसी गरीब को मैंने जेल से छुड़वा दिया हो सकता है किसी की मदद मैंने कर दी हो। अल्लाह ने जाने अनजाने में, मेरी हैसियत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं कोई अच्छा काम करूं, लेकिन जाने अनजाने में अल्लाह ने मुझसे ऐसा कोई काम ले लिया जो आज अल्लाह मेरी मदद करता है, अज़गैब से मदद करता है। मैंने आंखों से, अपनी आंखों से खुद अपनी मदद देखी है। और ये जो आज मेरे साथ आप बैठे हो ना, सारी पार्टियां, ये अल्लाह की मदद है। जब अल्लाह किसी से खुश होता है ना, किसी भी वजह से वो हो, तो अल्लाह ताला अवाम के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा कर देता है।